राइट, सो और भी मैसेजेस आ रहे हैं कि ऑडिबल है नहीं है। तो सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है इनर किंगडम यानी आंतरिक साम्राज्य की रिट्रीट में। और ये इंटरैक्टिव सेशन है, तो हम सभी से अनुरोध करेंगे कि आप कैमरे में आए और इनकॉर्पोरियल से कॉर्पोरियल दुनिया में आए, ताकि हम आपको देख सकें और ये क्लासरूम जैसा एक एनवायरनमेंट हो। और हम इसको स्टार्ट करते हैं जस्ट 1 मिनट के साइलेंस के साथ में। थैंक यू। बहुत ही फैसिनेटिंग एरिया है ये। बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल जगत में कि कैसे हमारा मन काम करता है, कैसे हमारे थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं और क्यों किसी को कैसे थॉट्स आते हैं और कैसे इनको हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, कैसे हम इनको पीसफुली हैंडल कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक रहेगा। आप सब लोग चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी को कुछ बोलना हो। तो सभी फ्री फील कीजिए टाइप करने के लिए, आपके शेयरिंग्स, आपके कमेंट्स। और अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप वो भी शेयर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा पावर है वो है माइंड पावर। सबसे बड़ा पावर है माइंड पावर। और इसका पोटेंशियल सबको कैसे इसको यूज करें, कैसे इसका हम विकास करें, ये ज्यादा किसी के पास नॉलेज नहीं है। हम सभी लोग एक तरीके के एनवायरनमेंट में हम पैदा होते हैं और किसी रिलीजियस एनवायरनमेंट में, किसी सोशल एनवायरनमेंट में, या किसी भी घर में पैदा होते हैं, वहाँ के कल्चरल एनवायरनमेंट में। और जैसे हम वहाँ पर बड़े होते हैं तो हम जैसे अपब्रिंगिंग होती है हमारी, हम बड़े आराम से अडेप्ट कर लेते हैं और हम क्वेश्चन भी नहीं करते कभी भी। जब जैसे होता है हम अडेप्ट कर लेते हैं। और जब हम इन सबको अडेप्ट कर लेते हैं और अपनी जिंदगी चला रहे होते हैं, तो कई बार हमारे अंदर बहुत बड़ा, हमें कई बार लगता है कोई अजीब सिचुएशन में हम फंस जाते हैं। अजीब सिचुएशन में हम फंस जाते हैं और हमारे को समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। और ये सिचुएशन जो होती है बाहर से आई हुई होती है, ये एक्सटर्नल सिचुएशन होती है और हमको नहीं समझ आता है कि हम करें क्या इसमें। तो हमें लगता है कि इसके वजह से ऐसा हुआ, उसके वजह से ऐसा हुआ, ऐसे नहीं होता तो वैसे हो जाता। हम एक्सटर्नल सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो ट्रुथ है वो ये कि मेरे और उस एक्सटर्नल सिचुएशन के बीच में एक यहाँ बहुत बड़ा साइकी है। उस सिचुएशन और इस सिचुएशन के बीच में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि बीच में एक चीज है जिसको हम मिस कर जाते हैं, वो है ये माइंड। तो जैसे कि हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि
मान लीजिए यहाँ पर कुछ फ्लावर्स पड़े हैं, प्लास्टिक फ्लावर्स हैं, तो ये फ्लावर्स हैं। हाँ, अगर ये फ्लावर्स हम किसी अर्बनिस्ट को दिखाएं, ये फ्लावर्स, अर्बनिस्ट क्या कहेगा, जैसे ही इसको देखेगा कि इसको हम कैसे मैं ग्राइंड करूं, कैसे पीसूं, कैसे इसका जूस निकालूं, कैसे इसकी मेडिसिनल वैल्यू निकालूं, और कहाँ कहाँ इसको यूज किया जा सकता है, वो ये सोचेगा, ये अर्बनिस्ट सोचेगा। यही चीज आप बायोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो क्या कहेगा, इसका सबको दिख रहा है ना फ्लावर, वो कहेगा कि इसका लैटिन नेम क्या है, इसके फ्लावर के अरेंजमेंट क्या है, इसके पेटल्स के अरेंजमेंट, लीव्स के अरेंजमेंट क्या है, वो ये देखेगा। यही फ्लावर्स आप किसी आर्टिस्ट को दिखाएं, वो कैसे देखेगा, वो देखेगा कि इसका कलर क्या है, इसका ब्यूटी एस्पेक्ट क्या है, और क्या मैं इसको कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ कि ये और भी अच्छा दिखे, कुछ इस तरह से वो सोचेगा। और यही आपके जो बाजू में जो शॉपकीपर है ना, किराने की दुकान जहां से आपने खरीदे, या फिर वो फ्लोरिस्ट, वो क्या बोलेगा, एक ब्रांच 400, 400 रुपीज एक ब्रांच का, वो इसको ऐसे समझेगा। फ्लावर्स वही है, लेकिन सबने इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। सेम फ्लावर्स को 4 डिफरेंट लोगों ने 4 तरीके से देखा। तो जैसे हमारा दृष्टिकोण होता है, वैसे हमें वो चीजें दिखती हैं। अब जैसे कि कुछ साल पहले चाइना में क्या होता था, अगर कोई बच्चा जन्म लेता था, तो सारे जो एल्डरली लोग हैं वो सब जमा होते थे, सारे एल्डरली लोग जमा होते थे, और जमा होके रोते थे। ये चाइना की प्रथा थी, वो रोते थे। क्यों? क्योंकि बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि अभी वो दुनिया में आया है, उसको इस दुनिया के दुखड़ों से गुजरना पड़ेगा, सौरों से गुजरना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा, वो ये रोते थे। ऐसे ही नेपाल में जब कोई मर जाता था, मृत्यु को प्राप्त होता था शरीर, वो पार्टी थ्रो करते थे। क्यों? ये सबसे अच्छी चीज हुई है, दुनिया से छूट गया, कोई सौरों नहीं, आराम से रह सकता है, जहां भी है, जहां भी गया, जैसे भी गया, दुनिया में नहीं है, तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज होती थी। तो कौन करेक्ट है, कौन रॉन्ग है, क्या सही है, क्या गलत है, ये एक पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है। ऐसे ही कुछ सालों पहले एड्स आते थे, एडवर्टाइजमेंट्स आते थे, और उस एडवर्टाइजमेंट्स में लिखा होता था कि मोटे होने के लिए क्या करना है, मोटा होना है तो, क्योंकि फैट होना अच्छा माना जाता था, फैट होना अच्छा माना जाता था। और अभी अभी फैट होना अच्छा नहीं माना जाता। एक समय था जब सब नेचुरली रहते थे, कोई क्या कहते हैं कि आर्टिफिशियल श्रृंगार नहीं करता था, वो अच्छा माना जाता था। और अभी आप देखिए, हेयर कलर होता है, और क्या होता है, नेल्स पेंट होते हैं, और भी जो जो क्या किया आप टाइप कर सकते हैं, मेरे को डिफिकल्टी हो रही है समझाने में। तो ये बाहर के आकर्षण है, नेल्स पेंट, हेयर कलर, फेस पेंट करते हैं, टैटू बनाते हैं, याद आ रहा है मुझे अब, टैटू बनाते हैं, ये सब कुछ होता है, अभी वो अच्छा माना जाता है। तो क्या सही है, क्या गलत है, सारा दृष्टिकोण है।
तो आज हम समझेंगे कैसे हमारा ये माइंड वर्क करता है, बड़े क्लियरली समझेंगे कैसे माइंड वर्क करता है और कैसे हम इसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं। ये माइंड आज बहुत बड़ा चैलेंज है। जो पुराने लोग हैं, जो इस ज्ञान में चलते हैं, कर्मेंद्रिय जीत बनना, मन जीत बनना, ये सब लैंग्वेज यूज की जाती है हमारे ज्ञान में। तो ये कैसे बनना है ये भी हम आज समझेंगे। तो अभी जो एक छोटा सा हम आपको ग्लिम्प्स देते हैं, एक झलकी देते हैं। झलकी ये देते हैं कि आज सुबह से अब तक कितने थॉट्स आए होंगे, कितने थॉट्स आए होंगे, कोई भी टाइप कर सकते हैं सुबह से अब तक। 500, 100, मे बी, कैसे आप बता सकते हैं? किसी ने कहा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल थॉट्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स चलते हैं। एक क्लास में कोई बता रहा था कि इनफाइनाइट थॉट्स हैं, सुबह से चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और ज्यादातर जो भी थॉट्स हैं ये सारे वेस्ट थॉट्स होते हैं, मोस्टली वेस्ट थॉट्स होते हैं। और सुबह से हम सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, और एंड ऑफ द डे हम इतना थक जाते हैं। और कोई पूछे कि क्या कंस्ट्रक्टिव किया है तो लगेगा कि हमें देख के कि पता नहीं क्या किया है, हमने इतना काम किया है, थक गए। कुछ नहीं किया है, सोच सोच के थक गए। आते हैं किसी को ऐसे थॉट्स? यहाँ पर ऐसे यहाँ तो नहीं आते होंगे, आते? आप बता सकते हैं आपको आते हैं या नहीं आते, या कितने आते हैं ये भी बता सकते हैं। तो कई बार इतने थॉट्स आते हैं कि अगर आप किसी से पूछें कि क्या थॉट्स आए हैं, उसको ये भी याद नहीं होगा, उसको ये भी याद नहीं होगा। हम ग्रोसरी के बारे में सोच रहे हैं, इतना सामान लाना है, उतना सामान लाना है, चावल खरीदना है, आटा दाल खरीदना है, और जब हम ग्रोसरी में होते हैं हम कंफ्यूज हैं कि क्या खरीदना है। हमें पता ही नहीं है, कि लिस्ट ही नहीं है हाथ में, कंफ्यूजन में हम घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या खरीदना है। कितने थॉट्स आए आज हार्मनी के बारे में, कितने थॉट्स आए गॉड के बारे में, कितने थॉट्स आए हम किसी को हेल्प करें, हमको ये चेक करना है। कितने स्पिरिचुअल लव के थॉट्स आए। और हर थॉट के पीछे, थॉट जिसको हम हिंदी में संकल्प कहते हैं, और आम लैंग्वेज में विचार किया, सोचा, ये भी कहते हैं। तो ये सारा कुछ लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है थॉट्स के लिए। और हर थॉट्स के पीछे एक फीलिंग की दुनिया है, कोई एक फीलिंग नहीं है, फीलिंग्स की दुनिया है हर सोच के पीछे। और अगर कई बार सुबह से आप इतना सोच रहे हैं, इतना ज्यादा उसके आसपास फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं, तो समझ भी नहीं आता कि हम फील कैसा कर रहे हैं। इतने कंफ्यूज होते हैं, हमारी फीलिंग्स भी बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स हो जाती है हमारी, समझ ही नहीं आ रहा हम क्या फील कर रहे हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये कैसे थॉट्स जनरेट होते हैं और किस प्रकार के जनरेट होते हैं। तो हम अब चलेंगे अपने फेमस गूगल जैमबोर्ड पे। तो एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं उसको निकाल लेती हूँ। और इन द मीन टाइम आप लोगों के कोई विचार हो, आपके कैसे थॉट्स होते हैं आप बता सकते हैं। तो यहाँ किसी ने टाइप किया है, ज्ञान में आने से पहले बहुत आते थे पर अभी ज्यादा नहीं आते, बाबा के साथ ज्यादा होते हैं जी। किसी ने दिया है, बहुत थॉट्स आते हैं, नॉन स्टॉप पुल करने वाले। ज्ञान भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम इसको अभी आज समझेंगे कि कैसे हम इसको ठीक करें। तो ये गूगल जैम बोर्ड आता है अब आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। सबको दिख रहा है? किरण बहन देख पा रहे हैं?
राइट। तो ये हमारा स्क्रीन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये हमारा माइंड है, ये जो है हमारा माइंड है, और ये माइंड में ये कॉन्शियस माइंड है और ये सब कॉन्शियस माइंड है, यानी सचेतन मन कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन सब कॉन्शियस माइंड। अब एक विचार आता है मुझे, संकल्प आता है, हम संकल्प बोलेंगे इसको, विचार थॉट्स, संकल्प आता है, और इस संकल्प को हम यहाँ पर, क्या संकल्प आता है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, ये संकल्प आता है यहाँ पर। अब ये संकल्प जो आया है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, ये संकल्प कैसे आया कि या तो मेरे मेमोरी में, मेरे पीछे पास्ट के मेमोरी में यहाँ पर मैंने कभी आइसक्रीम खाया है, वो मेरे पास्ट मेमोरी में है, या फिर यहाँ पर एक ड्राइंग हम बनाएंगे, या फिर मैंने किसी को देखा आइसक्रीम खाते हुए। ये हमारी आइसक्रीम, ठीक है। तो ये थॉट कैसे आया कि आई वॉन्ट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम चाहिए, ये थॉट ऐसे आया कि कहीं मेरे पास्ट में इम्प्रेशन, कहीं मेरे दिमाग में मेमोरी में है कि मैंने यहाँ पर कभी आइसक्रीम खाई है, और ये ट्रिगर करता है थॉट को मेरे मन में कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, या मैंने किसी को देखा खाते हुए आइसक्रीम, या फिर मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा आइसक्रीम का, या फिर मुझे किसी ने बोला कि भाई आइसक्रीम खाना बहुत अच्छी बात है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जरूर खाना चाहिए, कूलिंग इफेक्ट होता है, बहुत कुछ किसी ने समझाया। तो या तो इस वजह से, या फिर इस वजह से, या फिर दोनों हो सकता है। और जैसे यानी ये पास्ट इंप्रेशन, पीछे का मेमोरी में, या फिर किसी कर्मेंद्रिय की वजह से, हमारे 5 सेंसेस की वजह से, कि मैंने यहाँ पर आइसक्रीम देखा, तो इसने ये थॉट जनरेट किया। अब क्या होता है कि जैसे ही ये थॉट जनरेट होता है, तो ये जो है ये थॉट, मैं क्या करती हूँ, अब जब विचार आया है, संकल्प चला है, तो मैं करती हूँ यहां से जाती हूँ और इसको कर्मों में लेकर आती हूँ, और मैं ये आइसक्रीम खाती हूँ। तो अब जब मैं ये आइसक्रीम खाती हूँ, तो आइसक्रीम खाते हुए, जब मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, तो वो जो सेंसेस मेरे एंजॉय कर रहे हैं, कैसे वो ठंडा है, वो उसका कूलनेस, उसका कलर, उसका स्मेल, उसका टेस्ट, कैसे वो मेरे क्या कहते हैं, फूड ट्रैक के अंदर जा रहा है, वो जो कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, तो ये सारा जो मैं एंजॉय करती हूँ, तो ये क्या होता है कि ये वापस ये यहाँ पर इंप्रेशन फॉर्म करता है, जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया। आप समझ गए? तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसको वो, एक मिनट हम इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। तो ये थॉट था हमारा आइसक्रीम का। तो ये जाके इसको रीइंफोर्स करता है, ये हमारे फिर से मेमोरी में छप जाता है कि मुझे ये एंजॉयमेंट छप जाता है। अब ये जो है ना, ये इम्प्रेशन, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये स्ट्रांग हो जाता है, और जितना ये स्ट्रांग होगा, उतने विचार लेके आएगा कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, उतने विचार लेके आएगा, उतने संकल्प आइसक्रीम के आएंगे, क्योंकि अब इसने अथॉरिटी गेन कर ली, इसने अभी स्ट्रेंथ गेन कर लिया, अभी ये शक्तिशाली हो गया ये इंप्रेशन, ये और थॉट्स लेकर आएगा। तो लेकिन ये भी समझने की बात है कि यहाँ पर और भी थॉट्स हैं मेरे पास, जैसे
घर को क्लीन करना है, कुछ बाहर से सामान लेके आना है, या कुछ ऑफिस का कोई काम पड़ा है, या फिर कोई और राइटिंग वर्क करना है, गार्डनिंग करना है, ये सब भी है। लेकिन ये थॉट अभी डोमिनेंट हो जाता है, ये जो थॉट है आइसक्रीम का, ये और डोमिनेंट हो जाता है, और भी ज्यादा थॉट्स लेके आता है आइसक्रीम आइसक्रीम। तो जब भी मेरे को कुछ भी लगता है कि मैं घर को क्लीन करूं, तो क्या थॉट याद आता है कि वो तो क्लीन तो रोज ही करते हैं ना, पहले आइसक्रीम। क्लीन तो रोज करते हैं घर, पहले आइसक्रीम खा लिया जाए, फिर क्लीन करेंगे। फिर ऑफिस जाना है, जाइए, जरूर जाइए, आइसक्रीम खा के जाइए। ये डोमिनेंट हो जाता है, और ये यहाँ पर फैट हो जाता है। और ये जितने भी ये थॉट्स अराइज हो रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड में, सचेतन मन में, ये एक्शन में जाते हैं और इसको मोटा करते जाते हैं, इसको और मोटा करते जाते हैं। और जितना ये स्ट्रांग होता है, उतने वो थॉट्स लेकर आता है। अब ये थॉट जो है, जो हमारा ये इम्प्रेशन है, ये जो हमारे को छाप है टेस्ट की, ये बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में और भी आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि यहाँ पर आइडेंटिटी है कि मैं शरीर हूँ, ये एक आइडेंटिटी है। मैं प्रोफेसर हूँ, या फिर मैं कोई बहुत रिच हूँ, या हाईली एजुकेटेड हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ। ये सारे हमारे ये फॉल्स आइडेंटिटीज, हाँ, झूठी पहचान, देह अभिमान, हाँ, देह अभिमान की पहचान है कि मैं फलाना हूँ, ये सब यहाँ पर रहती है। और ये जो इम्प्रेशन ऑफ टेस्ट है ना, ये जो टेस्ट का जो बहुत स्ट्रॉन्ग सा यहाँ पर छाप लगी हुई है टेस्ट की, वो कहीं ना कहीं इस बॉडी कॉन्शियस देह अभिमान से रिलेटेड है। हाँ, ये देह से रिलेटेड है, मैं बॉडी हूँ, क्योंकि बॉडी ही एंजॉय करेगा ना टेस्ट को, सेंसेस को तो वो ही यूज करेगा। और क्योंकि मैं बॉडी हूँ, मुझे खाना चाहिए, मैं टेस्ट हूँ। अब ये जो है, यहाँ पर हमारा जो सोल है, सब जानते हैं ये सोल हमारा, ये जो, एक सेकेंड आपको ठीक से, इन द मीन टाइम कोई आपको, अगर आपको कुछ अभी तक समझ ना आया हो, आप टाइप कर सकते हैं। ये जो सोल है, ये पॉइंट ऑफ लाइट है, हमने इसको फेस दिया है। ये पॉइंट ऑफ लाइट, इसको आइसक्रीम नहीं चाहिए, ये पॉइंट ऑफ लाइट आइसक्रीम नहीं एंजॉय करेगा। तो जब जब हम ये आइसक्रीम खाते हैं ना, ये रीइंफोर्स हो जाता है, यहाँ पर इंप्रेशन पड़ता है, और ये इंप्रेशन ये देह अभिमान को और स्ट्रांग बनाता है और रीइंफोर्स करता है, इसको बहुत रीइंफोर्स करता है, क्योंकि ये इंप्रेशन ऑफ टेस्ट, ये देह अभिमान से रिलेटेड है, बॉडी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। तो क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारी फॉल्स आइडेंटिटीज हैं, पहचान है, झूठी पहचान, ये इंप्रेशन ऑफ टेस्ट इसको रीइंफोर्स कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे माइंड को कैसे, हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड, ये अवचेतन मन कैसे हमारे सचेतन मन को गवर्न करता है। ये हमारा जो बैकग्राउंड सबकॉन्शियस है, ये मेन रीजन है जो भी हमारे थॉट्स पैदा होते हैं। अभी एक याद आता है कि हमारे जान पहचान के कोई एक फ्रेंड है, और वो कहती हैं कि इतना उनको फूड से प्यार है, हाँ, खाने से प्यार है, खाना इतना पसंद है कि सारा समय खाना 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 यही सोचते रहते हैं वो। इतना ज्यादा खाना, ब्रेकफास्ट हो गया तो लंच के बारे में, लंच हो गया तो डिनर के बारे में, इतना ज्यादा जुनून है या पैशन है खाने का, या एंजॉयमेंट है, इतना ज्यादा है। तो एक, वो कहते एक ही समय है जब वो खाने के बारे में नहीं सोचती है। आप बता सकते हैं वो कौन सा समय होगा?
एक ही समय है जब वो खाने के बारे में नहीं सोचते हैं। क्या कहेंगे आप, वो कौन सा समय होगा? सोते समय नहीं, सोते समय भी वो खाने की ड्रीम कर रही है। सोते समय भी वो खाने को ड्रीम कर रही है। जवाब आ रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे। अ, नहीं, सोते समय नहीं है, वो कहते हैं सोते समय भी वो खाने को ही ड्रीम कर रहे हैं, ड्रीम्स में खाना खाना खाना। चलिए हम बताते हैं, करेक्ट है, किसी ने जवाब दिया है। हाँ, खाते समय, सिर्फ खाते समय वो खाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उस टाइम वो खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये किसी, हम पर्सनली हम ऐसा समझेंगे, ये किसी एक की बात नहीं है। आप देखेंगे कि दुनिया में सब लोग खाना एक बहुत जबरदस्त एक पैशन होता है लोगों में, जिसे हम कहेंगे लिव टू ईट, जीते हैं खाने के लिए, जीने के लिए नहीं खाते, जीते हैं खाने के लिए। तो ऐसा है यहाँ पर हर जगह, तो इतना ज्यादा होता है। तो अगर हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में अगर एक दो भी आ, कोई नेगेटिव थॉट्स हो या वेस्ट थॉट्स हो, तो आप सोचिए हमारे मन में सारा दिन कैसा रहेगा। कैसा रहेगा कि सारा दिन इस तरह के हमारे को थॉट्स आते रहेंगे। तो ये थॉट्स अगर स्ट्रांग होते हैं, ये थॉट्स अगर बहुत स्ट्रांग होते हैं, और डेफिनेटली अगर ये जितना फैट है, यानी ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो इम्प्रेशन जितना फैट है, ये जितना स्ट्रांग है उतने ऐसे थॉट्स आते हैं। तो अगर एक दो तीन भी अगर ऐसे इम्प्रेशंस पड़े हुए हुए हैं हमारे अवचेतन मन में, तो किस तरह का हमारा मन होगा, सारा दिन कैसे थॉट्स आते रहेंगे। और ये थॉट्स हमको तो इफेक्ट करते ही हैं, स्ट्रांग है तो ये हमको तो इफेक्ट करते ही हैं, ये दूसरों को भी इफेक्ट करते हैं। क्योंकि ये इतने स्ट्रांग थॉट्स होते हैं कि हम अपने आसपास इसका एक एनवायरनमेंट बना लेते हैं, एक एनर्जी बनाते हैं हम उसके आसपास। और इस एनर्जी के अंदर जो जो आता है वो भी इस तरह के नेगेटिविटी अनुभव करता है, और उसको भी इस तरह से उस थॉट्स अफेक्ट करते हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में वाइब्स कहते हैं ना। इससे हमारे को अच्छी वाइब्स नहीं आती है, उससे अच्छी वाइब्स आती हैं, ये वाइब्स यूज करते हैं, ये लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज यूज करते हैं और ये बहुत असर करता है, खुद को भी इफेक्ट करता है। या करंट गई है, तो आप अभी आ जाएगी। ये खुद को भी इफेक्ट करता है और ये दूसरों को भी इफेक्ट करता है। अब ज्यादातर लोग, ये जो माइंड है, यानी आ, ये इनर जो माइंड है, इसके बारे में अवेयर नहीं है, जागरूकता नहीं है किसी को। ये जो चीज है जो गुप्त है, जो मेरे और बाहर की परिस्थिति के बीच में है, ये ही चीज डिटरमिन करती है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। यही चीज बताती है कि आपका अनुभव कैसा है जीवन में। क्योंकि ज्यादातर सब लोग ये यहाँ पर बॉडीली फंक्शन पे ही काम अपना सारा ध्यान रखते हैं, और उनको ये नहीं पता है कि जितनी बार ये सेंस ऑर्गन्स को हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, उनको ये भी अवेयरनेस नहीं है। और एक टाइम आता है कि जो ये जितना मोटा होता जाता है, उतना हमारे अंदर थॉट्स होते हैं। यहाँ पर किसी ने एक मैसेज डाला, आई थिंक मैंने, आप टाइप कर सकते हैं।
चलिए, हाँ, कैसे ये वेस्ट थॉट्स को चेंज करनी है, किसी ने यहाँ मैसेज दिया है। यहाँ पर चलिए, तो ये क्लियर है अभी तक कि ये यही डिटरमिन करता है हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को और इसका क्या असर होता है, ये बार बार रीइंफोर्स होता जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, ये किसी को नहीं पता। और एक टाइम आता है कि मन वही स्क्रीम कर रहा है आइसक्रीम आइसक्रीम करके, और उस समय डॉक्टर बोल देता है कि नहीं खाना है क्योंकि आपको शुगर है या आपको डायबिटीज है। लेकिन ये थॉट्स इतना ज्यादा स्ट्रेंथ पकड़ लेते हैं कि आप कंपेल हो जाते हैं ये आइसक्रीम खाने को। इतना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ये संकल्प कि आप कंपेल हो जाते हैं आइसक्रीम खाने को। और फिर ये जो, अगर ये आपको संतुष्टता देता है अल्पकाल की, 1 घंटे 2 घंटे की, तो उसके बाद फिर से आपको जो है फिर से ये संकल्प उठने लगेंगे कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। और ये सारा कुछ जो है ये सोल एक्सपीरियंस कर रहा है, ये सारा कुछ जो है सोल एक्सपीरियंस कर रहा है। और फिर से ये बार बार ये थॉट्स उठने लगते हैं। और अगर बाय चांस आइसक्रीम नहीं मिलता या आपके पास पैसे नहीं है तो ये सफरिंग लेकर आता है। जैसे कई लोगों को लॉकडाउन में घूमने की बहुत आदत थी, नहीं लॉकडाउन में नहीं, जनरल आदत थी घूमना घूमना घूमना। अब लॉकडाउन में क्या करेंगे, क्या हुआ फिर, सफरिंग। और ये सब कुछ ये सोल एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ हम थोड़ा रुकते हैं, किसी का कोई कमेंट हो, किसी का कोई शेयरिंग हो तो आप टाइप कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई थॉट नहीं है, कोई कुछ टाइप करना चाहे तो आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपको टाइप करने में ट्रबल होता है। क्लियर है सबको? किरण बहन क्लियर है? आप ही कैमरे में दिख रहे हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हमारा इनर वर्ल्ड कैसे, राइट, हमारा इनर वर्ल्ड कैसे डिसाइड होता है। तो जितना हम रीइंफोर्स करते हैं ना, जब जब हमारे थॉट्स में आता है हम उसको बार बार कर्मों में लेके आते हैं तो वो स्ट्रांग होता जाता है और उतने स्ट्रांग वो थॉट्स प्रोड्यूस करेगा। किसी ने पूछा है थॉट को स्टॉप कैसे करें, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फिर बताते हैं इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे थॉट को हम चैनलाइज कर सकते हैं। तो अभी तक सबको क्लियर है, किसी को कोई सवाल नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम फिर से अपने जैम बोर्ड पर आ जाते हैं। राइट, अब जो हमारे अंदर एक और फैकल्टी है, हमारे अंदर एक और फैकल्टी है जिसको हम क्या कहते हैं, आप बता सकते हैं क्या कहते हैं? और वो फैकल्टी है इंटेलेक्ट, बुद्धि। आप सब जानते हैं मन के अंदर, सॉरी सोल के अंदर मन बुद्धि संस्कार है। तो अभी हमारे सोल के अंदर एक और फैकल्टी है जिसको हम इंटेलेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सबको दिख रहा है, ये इंटेलेक्ट है।
इंटेलेक्ट, बुद्धि जिसको हम कहते हैं। अब इस बुद्धि का क्या फंक्शन है ये हम समझेंगे। अब हमारे अंदर ये थॉट आया, ये थॉट आया मेरे अंदर कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। अब इंटेलेक्ट जो है, बुद्धि जो है, ये हम दूसरा कलर चूज कर लेते ताकि पता चले। ये बुद्धि जो है इस लेवल पे इंटरफियर करती है। अगर आपका इंटेलेक्ट स्ट्रांग है, बुद्धि स्ट्रांग है, बैटरी चार्ज है, हायर पावर से कनेक्टेड है, स्ट्रेंथ है उसमें ज्ञान की, तो ये बुद्धि इस थॉट को मुझे आइसक्रीम चाहिए ये यहां तक जाने नहीं देगी, कर्मों में नहीं आने देगी। अगर आपके पास इंटेलेक्ट स्ट्रांग है, बुद्धि स्ट्रांग है, थॉट आता है मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो इंटेलेक्ट क्या कहता है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आइसक्रीम चाहिए, हम एप्पल खाते हैं, आइसक्रीम नहीं, हम एप्पल चूज करते हैं या पानी पी लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो पानी पी लेते हैं, ऐसा आएगा। तो क्या होता है कि ये कर्मों में रीइंफोर्स नहीं होगा, ये कर्मों में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको ये थॉट आया, इंटेलेक्ट ने उसे कट कर दिया, लेकिन अब हो सकता है 2 घंटे तक शांत हो जाए आपका मन, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इंप्रेशन है, फिर से एक थॉट आएगा 2 घंटे बाद कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो ये आइसक्रीम तो हमने केवल एक एग्जाम्पल लिया है, और भी कई तरह के थॉट्स आते हैं हमारे पास। तो फिर से ये चिल्लाएगा कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, फिर से बुद्धि स्ट्रांग होगी तो क्या कहेगी, मौसम अच्छा है, जॉगिंग करने चलते हैं, जॉगिंग करके आते हैं, और वैसे भी डॉक्टर ने मना किया है, क्या करेंगे खाके। तो बुद्धि स्ट्रांग होगी तो वो ये बोलेगी, या फिर चलो हम अपने लिए क्या कहते हैं कि हर्बल टी बनाते हैं, हर्बल चाय, वो बना के पीते हैं। तो फिर से वो हमारा जो विचार है, संकल्प है, उसको कर्मों में नहीं आने देगी। और होता क्या है कि ये जब बार बार इंटेलेक्ट रोक लेता है तो ये वीक हो जाता है, ये फैट से ये थिन होता जाता है। और एक, अगर आप इसको बार बार कंटिन्यूअसली 3 हफ्ते तक मना कर दें तो ये जो है ये ऑलमोस्ट डेड हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमारे को स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट चाहिए। कई बार मुरलियों में आता है, चाहे कितने भी तूफान आए विचारों के, लेकिन कर्मों में नहीं आने देना। आता है नहीं आता है? हाँ, कितने भी तूफान आए लेकिन कर्मों में नहीं आने देना। कौन कर्मों में नहीं आने देगा? ये बुद्धि है, बुद्धि है जो रोक लेगी आपको। पर हम ऐसा नहीं कह रहे कि संकल्प में आने दीजिए, हमारे को संकल्प में नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी अगर ऐसा माया के तूफान आते हैं, बहुत सारे थॉट्स लेके आते हैं, रश आता है, फिर भी कर्मों तक नहीं आने देना। वो यही कर सकता है इंटेलेक्ट, अगर आपका इंटेलेक्ट स्ट्रांग है, शार्प है। और इंटेलेक्ट को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना है? ये बुद्धि को स्ट्रांग करने के लिए, अगर आपकी बुद्धि ने आइसक्रीम खाने से बढ़कर कुछ अनुभव किया है, हायर जॉय, तब वो स्ट्रांग है और उसको कट करेगा। अगर आपकी बुद्धि ने ऐसा अनुभव किया आइसक्रीम से बड़ा जॉय, जो एंजॉयमेंट आप आइसक्रीम खाकर पाते हैं उससे बड़ा जॉय अगर अनुभव किया है, तो वो इंटेलेक्ट अच्छा काम करेगा। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता और मेडिटेशन काम आता है। अगर आपने हायर पावर से कनेक्ट किया है तो आपकी बुद्धि स्ट्रांग होती है। जितना आप हायर पावर से कनेक्ट करते हैं, जितना नॉलेज में रहते हैं, हाँ, जितना आप अनुभव में रहते हैं इस स्पिरिचुअलिटी के, वो आपके इन संस्कारों को कट करेगी, कर्मों में नहीं आने देगी। ये वीक पड़ता जाएगा, एक एक करके ये सारे थॉट्स वीक पड़ते जाते हैं।
थॉट्स वीक पड़ते हैं क्योंकि उनका इंप्रेशन वीक पड़ रहा है। लोग आमतौर क्या करते हैं, सिर्फ खाना पीना जो मौज मनाना में रहते हैं, वो रीइंफोर्स कर रहे हैं अपने पुराने संस्कारों को। हम यहाँ पर इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि, तभी राजयोग माना बुद्धि योग है ये सारा। पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि का खेल, ये खेल ही बुद्धि का है। राजयोग मेडिटेशन माना बुद्धि योग, सब बुद्धि का खेल है। जब बुद्धि एलिवेट होती है तो सोल एलिवेट हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। या फिर अगर आप कुछ ऊंचा जॉय एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम आपके साथ ज्ञान को शेयर कर रहे हैं, हम सब टुगेदर लर्न कर रहे हैं, और वो जो एंजॉयमेंट आता है, आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं जो ज्ञान के शेयरिंग से, तो ये जो एंजॉयमेंट है, हो सकता है कि मेरे को नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि मुझे ये प्रिपेयर करने में बहुत टायर्ड हुआ हो, बहुत टैक्सिंग लगा हो, या बहुत कामों के बीच में मैंने टाइम निकाल के किया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जो एक एंजॉयमेंट है, हायर एंजॉयमेंट, आप लोगों के साथ शेयर करने का, रेस्पॉन्स लेने का, ये अपलिफ्ट कर देता है मूड को और हैप्पी बनाता है जो सोल को। तो अगर आपने ये सब एक्सपीरियंस किया है तो आपका उतना बुद्धि जो है शार्प होता जाता है। क्योंकि अगर आपके पास 1 2 3 स्ट्रॉन्ग इंप्रेशंस हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, तो ये आपका इनर किंगडम कैसा होगा? जो आंतरिक साम्राज्य, अगर 2 3 इंप्रेशन भी ऐसा है, तो ये अंदर का साम्राज्य कैसा होगा? यही आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। जो ये 2 3 नेगेटिव है, वही दिलो दिमाग पे छाया रहेगा। मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, चाहे आप आइसक्रीम नहीं, चाहे आप कोई वर्क से बहुत ज्यादा पैशनेट है, माना सारा टाइम काम काम काम, ऑफिस का काम, अब बाकी चीजें भी हैं, आपको घर भी देखना है, आपको कोई सोशल वर्क भी करना है या कुछ और भी करना है, ये बैक सीट ले लेते हैं फिर, और आप सारा टाइम उन काम काम में उलझे रहते हैं, सारा टाइम आप उसी में लगे रहते हैं। तो हमको ये समझना है कि ये बुद्धि को हम जितना हम क्लीन करेंगे, जितना हमारा बुद्धि क्लीन होगा, उतना हमारा संस्कार कट होगा। तो कई बार क्या होता है कि जो आपके सेंटर पे या कहीं भी जो ये ज्ञान लेते हैं और नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो जैसे ये ज्ञान लेते हैं ना, तो आप देखेंगे कुछ नए नए टैलेंट्स पैदा हो जाते हैं, नई नई विशेषताएं आ जाती हैं। यानी कि किसी को गाना गाना आ जाता है, हाँ, किसी को पोइट्री लिखना आ जाता है, ऑल ऑफ अ सडन आ जाता है। पहले नहीं था, लेकिन जैसे ही ये नॉलेज लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, किसी को रंगोली बनाना आ जाता है, किसी को कुकिंग करना आ जाता है, और ऐसे आता है जैसे वो एक्सपर्ट हो उसमें। ऐसा नहीं कि काम चला हुआ आता है, बट जब वो ये टैलेंट यूज करते हैं, किसी को भी देख के लगेगा कि ये तो बड़ा एक्सपर्ट है इसमें। वो इसलिए होता है कि जब आप योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये सारा कुछ जो है फ्री होता जाता है, ईगोज आपके कट होते जाते हैं। सोल पर जो इतना बड़ा बोझा है ना, ये सोल पर इतना बड़ा बोझा, ये सब कट होता जाता है। और जब बोझ निकलता है सोल के अंदर से, तो ये विशेषताएं बाहर निकलती हैं, जिसको कई बार कहते हैं ना कि बाबा ने इनमें बहुत विशेषता डाली है, बाबा ने इनमें ये विशेषता डाली है। तो ये लैंग्वेज हम यूज करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम योग लगाते हैं, डेफिनेटली बाबा से ही योग लगाया है, गॉड से ही योग लगाया है, बट होता क्या है कि पीछे जो सबकॉन्शियस माइंड का जो कचरा क्लीन हो जाता है, आप फ्री हो जाते हैं इन सारे आईज से, इन सारे इंप्रेशन से, और ये नए नए टैलेंट्स निकल कर आते हैं। किसी में कोई विशेषता निकल रही है, किसी सोल का इनर क्वालिटी बाहर निकल कर आता है। लेकिन अगर आपकी इंटेलेक्ट स्ट्रांग नहीं है, आपकी बुद्धि स्ट्रांग नहीं है, तो आपका लाइफ केओस है, अव्यवस्थित।
और आप बार बार उन कर्मों में आएंगे, इम्प्रेशंस फॉर्म होंगे, कैसा होएगा आपका लाइफ। हम यहाँ पर रुकते हैं, किसी को कोई शेयरिंग हो, कमेंट हो। कोई शेयर करना चाहेगा? सबको समझ आ गया? आप लोग कोई हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो हमें पता नहीं पड़ रहा है। आप सब लोग कैमरे में आएंगे तो। जी जी, अब आए हैं। सबको समझ आया? एक दो सवाल आए हैं, हम उसको पढ़ेंगे। अंशु बहन को समझ आया? वो गायब हो गए। राइट, ठीक है। आ, एक सवाल है कि आ, हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं अपने अच्छे वाइब्स से, और एक तरफ कहते हैं कि हमको पहले अपने आप को सुधारना है। तो ये क्या करना है, ये कैसे होता है? कौन सा करेक्ट है दोनों में से? हाँ, तो ये बात आप एक ही बोल रहे हैं। हम कहेंगे कि हमको पहले खुद को सुधारना है, हम सुधरेंगे तभी तो वो वाइब्स दूसरे तक पहुंचेंगे ना। हम अपने आप को सुधारे बिना दूसरे को वाइब्स नहीं पहुंचा सकते। हम अपना जो एनर्जी, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा सराउंडिंग स्ट्रांग तभी होगा जब हम स्ट्रांग होंगे, और वो फिर ऑटोमेटिकली दूसरे को करेगा। तो पहले दूसरे को सुधारने में हमारे को एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, हमको सुधारना है, ऑटोमेटिकली वो दूसरे तक पहुंचेगा। तो आप टाइप करके बता सकते हैं ये, अगर आपको क्लियर है तो। किसी ने मैसेज भेजा है कि कभी ऐसा होता है कि कहीं पर इंटेलेक्ट स्ट्रांग काम करता है और फिर कहीं पर नहीं करता है। इंटेलेक्ट, देखिए यहाँ पर हमारे को जो पीछे जो संस्कार पड़े हुए हैं, हमारे जो इम्प्रेशंस पड़े हुए हैं, बॉडी के इम्प्रेशंस, यानी देह अभिमान के इम्प्रेशंस, इतने सारे इम्प्रेशंस हैं। हर इम्प्रेशन को डील करने के लिए हमारे को, हम जितना ऊंचा इंटेलेक्ट रखेंगे वो हर चीज से डील करेगा। अगर कहीं पर आपका इंटेलेक्ट काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वहां पर आपका संस्कार, वो नीचे का इंप्रेशन काफी मोटा है। उसके लिए और स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट चाहिए। जो सबकॉन्शियस माइंड में वो इम्प्रेशन बहुत स्ट्रांग है, तो उसके लिए और हमारे को स्ट्रेंथ चाहिए। और वो कैसे होएगा इंटेलेक्ट स्ट्रेंथ? वो हमने अभी बताया कि आप जितना ये हायर फॉर्म्स ऑफ जॉय, तो हम सबको एक्सप्लोर करना है कि ये हायर फॉर्म ऑफ जॉय जो होता है वो हमारे को कितना एंजॉयमेंट देता है। उसके सामने ये जो आइसक्रीम और ये जितने भी स्क्रीम्स है ना, जो शोर मचाते हैं हमारे दिमाग में, ये सारे फीके पड़ते हैं। जब आपने हायर बीइंग को, एक मोस्ट ब्यूटीफुल बीइंग को एक्सपीरियंस किया है, वो टाइमलेसनेस एक्सपीरियंस किया है आपने, वो समय से परे का अनुभव, वो डिवाइन फैमिली का अनुभव किया है, तो उसके आगे ये सारे अनुभव जो है आपको बहुत ही फीके लगेंगे। आपको वो स्ट्रांग नहीं लगेंगे ये अनुभव जो है। किसी और का कोई सवाल हो तो आप टाइप कर सकते हैं। अगर कोई रूड है तो हम कैसे अपने आप को रोक सकते हैं उसको वापस जवाब देने में? मतलब किसी ने हमें, हमारे साथ गलत तरीके से बात किया, तो यहाँ पर भी नॉलेज चाहिए। नॉलेज चाहिए, नॉलेज होएगा तो आप स्टॉप कर देंगे। क्योंकि वो रूट से बात करता है तो हमको तो कहीं कट करना है ना, हम उसके लेवल पर तो नहीं जाए। एक कहावत है कि कभी भी एक
क्या कहते हैं कि जो थोड़ा सा अंग्रेजी में उसको स्टूपिड बोलते हैं, कि कभी भी उन लोगों से आ, आपको वाद विवाद नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि उस तरीके के जो लोग हैं ना, वो आपको पहले अपने लेवल पर खींचेंगे, और अपने लेवल पर वो एक्सपर्ट होते हैं, वो जीत जाएंगे। कोई भी इस तरह से गुस्से में बात करता है या रूडली बात करता है, तो एक कहावत है, मुझे वो लाइन याद नहीं आ रही, उसका मतलब ये है कि कोई भी इस तरह का व्यक्ति होता है ना, तो वो डेफिनेटली उसका एनर्जी लेवल लो है, तो वो पहले, अगर आप उससे वाद विवाद में फंसेंगे, तो वो पहले अपने लेवल पे खींचेंगे, नीचे के लेवल पे, और नीचे के लेवल पे वो बहुत शातिर होते हैं, वो जीत जाएंगे। तो इसलिए नीचे के लेवल पे हमने उतरना ही नहीं है, वहीं पे कट कर देना है। एक कुछ सवाल आए हैं। आर्ग्यूमेंट कट कर देते हैं, लेकिन वो थॉट्स बाद में चलते रहते हैं। देखिए, आर्ग्यूमेंट कट कर दिया ना, तो यहाँ पर भी हमारे को विवेक लेके आना है। जब जो चीज हो गई है, जो चीज खत्म हो गई है, यहीं पे देखिए नॉलेज काम करेगा। जो चीज खत्म हो गई है, जो फुल स्टॉप लगा दिया है, उसको आप सोच के स्ट्रेच क्यों करना है? हम यहाँ पर एक मिशन पे निकले हैं, और ये बहुत बड़ा मिशन है। ये मिशन है हमारा स्व परिवर्तन। और हमारे से आज भी देखिए, मुरली में जो मुरली, जो पुराने लोग हैं, मुरली पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, आज भी बाबा कह रहे हैं कि तरस पड़ता है उन लोगों को जिनके पास ज्ञान नहीं है, तरस पड़ रहा है बाबा को। तो हम एक मिशन में अपने परिवर्तन द्वारा दूसरों का परिवर्तन करना, इतना बड़ा मिशन होते हुए आप खुद सोचिए, अपने आप को बताइए, इतना बड़ा मिशन होते हुए क्या हम वो छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स को, इस मिशन के आगे हर आर्ग्यूमेंट छोटा है, उसको हम क्या कैरी कर सकते हैं? क्या इतना समय है हमारे पास? आप एक बड़े लक्ष्य पे निकले हैं, तो इतना समय कहाँ है हमारे पास? जो चीज मेरे यूज के लिए नहीं है, उसको फुल स्टॉप करके छोड़ देना है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट चलते हैं, यहाँ पर भी इंटेलेक्ट लेके आना है, यहाँ पर भी बुद्धि लेकर आना है, और बताना है कि हमारे को ये नहीं चाहिए, इसको कट करना है। अभी यहाँ एक और मैसेज आया है, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी। जी बिल्कुल। आप देखेंगे आध्यात्मिकता में आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको वो मिलेगा जो आप हैं। आप खुश हैं, आपको खुशी अट्रैक्ट होगी, यहाँ पे जो आप हैं वही आपको मिलेगा। तो हमारे को कुछ चाहिए, तो हम वैसा बनना है हमारे को, ताकि वो चीज हम अट्रैक्ट कर पाए। एक और आया है कि ऐसा होता है कभी कि उस वक्त हम वापस जवाब दे देते हैं, है ना? तो हम यही बोलेंगे कि अपने इंटेलेक्ट को इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना स्ट्रांग बनाना है कि हमारे को ये ड्रामा ड्रामा नजर आए। वो ड्रामा में एक्टिंग कर रहा है, राइट? वो ड्रामा में आपको रिप्लाई बैक कर रहा है, जो भी रूडली बोल रहा है। अगर बुद्धि स्ट्रांग है, ये ड्रामा को समझती है, और ये भी समझती है कि मेरा टाइम अमूल्य है, वो कितना भी आर्ग्यूमेंट करे, कुछ भी करे, मेरी एनर्जी अमूल्य है, तो हमको उसको वापस एनर्जी दे के वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि हम अगर किसी से आकर्षित होते हैं, तो क्या हमारा पास्ट बर्थ कनेक्शन है? ऐसी कोई जरूरत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बिकॉज हमारे सेंस ऑर्गन्स उस तरह से हमारे को दर्शाते हैं, बट हम इसको नॉलेज के साथ इसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस दुनिया में सब कुछ कौड़ी मूल्य है। कई बार बाबा कहते हैं ना, शरीरों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, चीची शरीर है, हाँ कचड़ा है ये, पता नहीं एक और बहुत स्ट्रांग वर्ड पीछे यूज किया था, याद नहीं आ रहा। बाबा शरीर के लिए ऐसा यूज करते हैं। तो अभी आप क्या, इस दुनिया में कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं है। जो
चीज अट्रैक्टिव है वो है जो दिख नहीं रहा है, और वो वही है जो काम कर रहा है। इसको हमको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। ट्रुथ वो है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं दिव्य बुद्धि द्वारा। तो इसीलिए बार बार पारस बुद्धि यूज करना है। तो हाँ, करेक्ट, किसी ने बोला है पुरानी जूती, और भी एक स्ट्रॉन्ग वर्ड समथिंग लाइक कचड़ा जैसा कुछ बाबा ने इस्तेमाल किया था। बिल्कुल ही चीची शरीर समथिंग, ठीक है। तो जो भी है हम मतलब समझ गए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये भी समझिए, कई लोग कंफ्यूज हो जाएं कि इन बुद्धि क्या है और आईक्यू का क्या है, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुद्धि क्या है, आईक्यू क्या है। हो सकता है दुनिया में बहुत अच्छे आईक्यू वाले हों, ब्रिलियंट लोग हों, पढ़े लिखे पीएचडी हों, साइंटिस्ट हों, जरूरी नहीं है कि उनका जो बुद्धि है, उनकी बुद्धि स्ट्रांग हो। बुकिश नॉलेज में वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट विजडम, जिसको समझ, सेंसिबिलिटी कहते हैं, वो शायद ना हो उनके पास। क्योंकि मे बी उनको लाइफ में कैसे डील करना है सबके साथ ये नहीं पता हो, लाइफ के सिचुएशंस कैसे डील करना है वो नहीं पता हो, ये भी हो सकता है। तो माना बुद्धि नहीं है इतनी उनके पास, जिसको हम इंटेलेक्ट विजडम कहते हैं। अगर आप देखेंगे ना, कई कई पुराने जो हम लोगों के दादियां और बड़े लोग होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे। पढ़े लिखे कहाँ होते थे, वो इतना तो नहीं पढ़ते थे, मे बी थोड़ा बहुत आता होगा, लेकिन इंटेलेक्ट बड़ा शार्प होता था। विजडम, समझ जिसको बोलते हैं, बहुत वाइज, जिनको लाइफ की परख हो, कब क्या करना है क्या नहीं। उनको ये नहीं पता आपका पीएचडी और साइंस और टेक्नोलॉजी या हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी कुछ नहीं मालूम, लेकिन इंटेलेक्ट शार्प होता था। उसका एक उदाहरण देते हैं कि एक हमारे फ्रेंड के जो डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि इनके एक प्रोफेसर होते थे, लंग कैंसर स्पेशलिस्ट, लंग कैंसर स्पेशलिस्ट यानी सर्जन। और इतने ब्रिलियंट, इतने पढ़े लिखे थे, और बहुत अच्छा था। उनके लेक्चर्स अटेंड करने के लिए वो सब क्लास में बैठते थे, और इतना अच्छा, कोई भी क्लास मिस नहीं करते थे। हर बार वो नए नए एग्जाम्पल्स लेके आते थे, नए नए थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स कराते थे। इतना अच्छा शार्प दिमाग था, बहुत बढ़िया। लेकिन एक दिन इन लोगों ने उनको स्मोकिंग करते हुए देखा। लंग कैंसर स्पेशलिस्ट स्मोकिंग करते हुए देखा, जिसका मतलब है कि इंटेलेक्ट शार्प नहीं है। उनका इंटेलेक्ट इतना शार्प नहीं कि वो उसको रोक सके। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि वो ज्ञान, वो नॉलेज नहीं पढ़ना है हमारे को। इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए भी हमारे को पढ़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। बुक्स वगैरह हम पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, रॉन्ग नहीं। लेकिन ये एक अलग लेवल है, बुद्धि एक अलग लेवल है, वो होना बहुत जरूरी है। वो लोग बुद्धि अगर शार्प है, नहीं पढ़े लिखे भी हो तो भी आप अच्छा सरवाइव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको इतना अच्छा पढ़ा लिखा होना है। कई लोग हैं जिनका इंटेलेक्ट, जिन्होंने पढ़ाई भी नहीं किया, आज बहुत बड़े बड़े, देखिए बिल गेट्स हैं, ज्यादा नहीं पढ़े, लेकिन फोर्ब्स की लिस्ट में आते हैं। इंटेलेक्ट शार्प है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि हाँ, अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्या मैं सोल हूं जो मास्टर ऑफ द सेंसेस है, या फिर मेरे सेंसेस मुझको रूल कर रहे हैं। क्योंकि इस ज्ञान में, स्पिरिचुअल जर्नी में, इंटेलेक्ट एक बहुत बड़ा खेल खेलता है। इंटेलेक्ट का शार्प होना, बुद्धि का शार्प होना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये हमको अपने आप से खुद से चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर हमको कर्मेंद्रिय जीत बनना है, माया जीत बनना है, और उसके लिए इंटेलेक्ट शार्प होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम रुकते हैं। एक सवाल है, कई बार ऐसा लगता है कि हमारे इमोशंस नहीं है, मैं बुरा भी फील नहीं करती हूँ और क्राई भी करने को दिल नहीं करता है, तो ये पॉजिटिव है या नहीं है? वर्ल्ड वाइज अगर नहीं करता है तो बहुत अच्छी बात है, बट आप चेक कीजिए, अगर ऐसा नहीं करता है तो आपका आप खुश होने चाहिए, जो इनर बीइंग आपका खुश होना चाहिए, तभी आप जो है क्या कहते हैं, हायर कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ रहे हैं, हम ऐसा बोलेंगे। हम इसको पॉजिटिव कह सकते हैं, हम उसको इमोशंस वर्ल्ड वाइज हम परेशान नहीं होते, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वर्ल्ड वाइज हमें बहुत कुछ आता है जिसको हमको कट करना पड़ता है, हमको इजीली बाईपास करना है उसको। किसी का सवाल आया है, अभी हम प्रोफेशनल ग्रोथ में या स्पिरिचुअल में आगे बढ़ना है? हाँ, मैंने ठीक समझा? अच्छा, ये शायद सवाल है कि हमें प्रोफेशनल ग्रोथ में बढ़ना है या स्पिरिचुअल में बढ़ना है। इसका मतलब, ये पूरे क्लास का मतलब ये नहीं है कि आप अपना ऑफिस ना जाएं या घर गृहस्थ ना संभालें, ये मतलब नहीं है, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं उसको करते हुए आप अगर स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आपके लिए जो आपका जो लौकिक प्रोफेशन है, जो वर्ल्डली प्रोफेशन है, वो आपको बहुत इजी हो जाएगा अगर आप स्पिरिचुअल में आगे बढ़ते हैं तो आई होप मैंने ठीक समझा, और आप चैट पे टाइप कर सकते हैं। अगर किसी और का कोई सवाल हो तो आप बता सकते हैं, या कोई शेयर करना चाहता हो तो वो भी आप कर सकते हैं। सबको क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर एक और चीज आपके साथ शेयर करेंगे कि यहाँ पर, ठीक है, कुछ जवाब आ रहे हैं कि क्लियर है, राइट। हमको ये भी चेक करना है कि हमारे अंदर जो है किस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं। आप देखेंगे हमारे अंदर के थॉट्स जो होते हैं वो मेजरली हम इस कैटेगरी में डालते हैं। एक होता है नेसेसरी थॉट्स, जरूरी थॉट्स, एक होता है अननेसेसरी, जरूरत ही नहीं है, चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, वेस्ट भी कह सकते हैं। एक पॉजिटिव थॉट्स होता है, सब क्लियर है, पॉजिटिव थॉट्स वो अच्छे, किसी को हेल्प करने के या इस तरह के थॉट्स होते हैं, किसी की बात प्रति शुभ भावना हो, अच्छे विचार। नेगेटिव थॉट्स सब जानते हैं, नेगेटिव थॉट्स क्या होता है। और एक है स्पिरिचुअल थॉट्स, जो स्पिरिचुअल थॉट्स हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। स्पिरिट हमको इसको बढ़ावा देना है, तो जब हम इसको बढ़ावा देते हैं तो वो बेस्ट थॉट्स हो जाते हैं, वो हमारे बेस्ट थॉट्स हो जाते हैं जब हम इसको बढ़ावा देते हैं। तो हमको देखना है कि क्या हम मास्टर हैं अपने इनर किंगडम के, क्या हम मास्टर हैं, और हमको लर्न करना है कि हम इस पे मास्टरी कैसे करें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमको गोल्डन एज अभी जाना है, राइट। गोल्डन एज में जाना है तो जीरो रावण होना चाहिए, और जीरो रावण यानी जीरो इस तरह के इंप्रेशंस जो भी हमने पीछे देखे, हमारे इसमें से ऐसे कोई भी इंप्रेशंस
नहीं होने चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि आप ये 0 करने के लिए क्या करेंगे अब? तो एक तो चैट के मैसेजेस आए हैं, हम उसको चेक करते हैं। किसी ने लिखा है कि बहुत लोग नेगेटिव होते हैं, चाहे आप कुछ भी करें उनको नेगेटिव ही रहते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? वो लोग नेगेटिव होते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ये उनका प्रॉब्लम है। हमको कुछ नहीं करना है, वो अपने समय पे सही होंगे, वो अपने समय पे सही होंगे। और जो अच्छे एफर्ट मेकर्स हैं, जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, इस रावण को अगर आप 0 करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको एंड्योर भी करना पड़ेगा। सहन शक्ति जिसको कहते हैं, सहन करें जब तक उस रावण को किल ना करें। अगर आइसक्रीम के थॉट्स आ रहे हैं तो आप उसको मत दीजिए, ठीक है। हम योगा करते हैं, वो हमारे को मदद करता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो आप सहन कीजिए, पर आइसक्रीम मत, रावण को मत दीजिए। तो जब आप प्रिपेयर्ड होंगे कि मुझे रावण को नहीं देना है, तो वो वैसे ही वीक हो जाएगा। और सच मायने में कोई लड़ाई भी नहीं होगी। अगर आपने प्रिपेयर कर लिया कि मुझे तो देना ही नहीं है रावण को, चाहे सहन करना पड़े, तो वो इस तरह की क्रेविंग्स भी नहीं लेके आएगा और बहुत आसानी से जीत हो जाएगी। लेकिन फिर से वो थॉट्स लेकर आएगा, क्रेविंग, कुछ 4 घंटे बाद पॉपअप करेंगे आइसक्रीम। लेकिन फिर से थोड़ा सहन करिए, लेकिन रावण को मत दे दीजिए, क्योंकि 0 रावण में आना है तो हमको उसको पूरा कट करना है। यहाँ पर एक है कि हाउ डू आई गेट रिड ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव संस्कार। जो संस्कार है आपका, उसको आप कर्मों में मत लाने दीजिए। जो भी आपका नेगेटिव संस्कार है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसको आप कर्मों में नहीं आने दीजिए। प्लस अपने इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए, उसको अपने लाइफ में धारण कीजिए, अनुभव कीजिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन आपका जो सुप्रीम के साथ है। तो ये बड़े आसानी से कट हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट जो जितने भी संस्कार, ये सारे रावण के संस्कार हैं, उनको दीजिए मत। किसी ने लिखा है कि निरंतर शुभ भावना और शुभ कामना, स्पेशल पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना है, ये शायद कमेंट था। हाउ टू कीप, हाउ टू स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। आपको ये नॉलेज मिल गया, आप अभी से ही स्टॉप कर दीजिए, किसी से कुछ उम्मीद मत कीजिए। हाँ, ये हमारे को सीखने की जरूरत नहीं है, बस स्टॉप करना है। दूसरों से उम्मीदें लगाना, हमको दूसरों के, अभी इस दुनिया में किसी से भी कुछ उम्मीद नहीं करना है। जो कुछ है आपको, सारी उम्मीदें सुप्रीम पावर से लगाइए। यहाँ पर आपको जस्ट स्टॉप करना है, और कुछ नहीं है, इसका तरीका कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप कहीं भी उम्मीद लगाएंगे, आप जान लीजिए कि पेन आपको डेफिनेटली मिलेगा, गारंटीड पेन है। तो आप इसको याद रखेंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। गारंटीड पेन है, अभी नहीं तो थोड़े समय बाद, गारंटीड है। और एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप सहन करके रावण को कट नहीं करते हैं, तो जो तीसरा ऑप्शन है वो है कर्म भोग, जो रिस्पेक्टफुल नहीं है, आपको उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा।
अगर आप इंड्योर करके रावण को कट नहीं करते हैं तो थर्ड ऑप्शन गारंटीड ऑप्शन है कर्म भोग, वो आपको उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा, वो हमको नहीं चाहिए, तो हम नहीं करेंगे वो। तो किसी ने लिखा है योग नहीं लगता है, फील नहीं होता है, क्या करें। आप आपने अगर सेंटर से कनेक्टेड है तो सेंटर से कनेक्टेड रहिए, 2-2 मिनट 3-3 मिनट के प्रैक्टिस में जरूर आइए। हमारा अंतर्बोध मेडिटेशन चलता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके जब रिट्रीट खत्म होगा आपके स्क्रीन पर जो नंबर्स आएंगे आप उसको नोट कर सकते हैं और आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप उसको ट्राई करके देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता योग नहीं लगता वाला किसी को सिचुएशन होना चाहिए, जरूर लगेगा आपका, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। किसी का सवाल है? उम्मीद कर्म से कैसे रिलेटेड है? उम्मीद पहले लगाना ही नहीं है, क्योंकि उम्मीद जो है आप लगाएंगे तो ऑब्वियसली आप कर्म क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपके थॉट्स उसमें जा रहे हैं। चाहिए मानिए आप यहाँ बैठे बैठे समोसे के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी समोसे को दे रहे हैं, आप जो है थॉट्स कर्म क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ में, और वो नहीं मिलेगा तो आपको पेन मिल जाएगा, ये कर्म हुआ ना। तो उम्मीद लगाना यानी हमारे थॉट्स के थ्रू हम उससे एंटेंगल हो रहे हैं, तो वो भी नहीं करना है हमको, क्योंकि किसी भी वे में कहीं भी, चाहे थॉट के थ्रू या कर्मों के थ्रू, बोल के थ्रू, कहीं भी हमारे को उम्मीद या एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, कर्म क्रिएट नहीं करना है अभी इस वर्ल्ड में, क्योंकि फिर भोगना पड़ेगा। बॉडी कॉन्शियस में किया हुआ हर एक का वापस मिलता है, ये नहीं करना है। तो किरण बहन के सवाल का हम फिर बाद में जवाब देंगे, अभी आपको ग्रुप चैट पे दे देंगे हम। किसी का कोई और सवाल हो तो हम यहाँ पर एंड करने आ रहे हैं अपना सेशन। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, बोलना चाहेगा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का हैंड रेज हुआ है, हमारे को नाम नहीं मालूम। जी आप बात कर सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज का सेशन बहुत ही इफेक्टिव था, और जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम फेस कर रहे हैं, जॉब और साथ साथ घर में मैनेज करना, तो ये दोनों चीज आज की क्लास में बहुत सारे सवाल मेरे मन में था, तो इनडायरेक्टली बाबा ने आंसर दे दिया आपके थ्रू में। थैंक यू दीदी, ऐसे बीच बीच में आप सेशन करते रहिएगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। एक सवाल लास्ट का हम सवाल ले लेते हैं, इसके बाद हम इसको एंड करेंगे सेशन को। एक क्वेश्चन आया है कि कई बार हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं पर दूसरे केयर नहीं करते हैं। हमारा काम तो दूसरों के लिए करना है, हमारा मिशन ही ये है कि नहीं? हमारा मिशन है दूसरों को कोऑपरेट करना,
श्रीमत प्रमाण हम जहां भी कोऑपरेट कर सकते हैं, लौकिक लेवल पे या अलौकिक लेवल पे, और हमारे को किसी से कुछ उम्मीद नहीं करनी है। जहां आपने उम्मीद लगाई है तो ये बिजनेस हो गया ना, फिर वो केयर तो नहीं हुआ। आप दूसरों की केयर तो नहीं कर रहे, फिर बिजनेस हो जाता है ना, कि आप कर रहे हैं ये एक्सपेक्ट करते हुए कि वो भी वापस आपको करे, तो वो नहीं करना है। हमारा काम देने का है, हाँ, देने वाला दाता। अभी हम एक बड़े मिशन में हैं जहां हमारे को सबको जगाना है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि जिनको जगाना है वो हमसे हेल्प नहीं मांग रहे हैं। मांग रहा है कोई हेल्प? कोई हेल्प नहीं मांग रहा कि आप हमें जगाओ, क्योंकि वो बेहोश है, उनको पता भी नहीं है कि उनको जगाना है, उनको जागना है। तो हम फिर भी कोऑपरेट करते हैं उनके साथ, फिर भी हम उनको जगाने की पूरी कोशिश करते हैं, उनके बिना कोऑपरेशन मांगे। तो जब हम इस लेवल पे दूसरों को मदद देने को बैठे हैं, तो फिर छोटे मोटे चीजों के लिए तो हमको फिर नहीं उम्मीद करनी है, हमारे को सिर्फ करना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है दूसरे से। आप कितना कर सकते हैं आप करिए, लेकिन उम्मीद वापस नहीं लगानी किसी से, ठीक है। ये गुड कर्म तभी होगा जब आप विदाउट एक्सपेक्टेशन, निस्वार्थ सेवा करें, हाँ, तो ये गुड कर्मा होगा। बच्चों से उम्मीद करें या नहीं, देखिए एज पेरेंट आप उनके केयर टेकर हैं, ट्रस्टी हैं। आपका क्या काम है? आपका काम है उनको एडवाइस करना और किसी भी प्रकार की मदद देना, पालना देना। उसके बावजूद वो नहीं करते हैं, ये उनका कर्म है ना, आप उसमें क्या कर सकते हैं बताइए। आपका जितना ड्यूटी है आप उतना कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड वो कुछ करें, वो क्या भी करें, उसका अपने हाथ, आई मीन आपका हाथ उसमें नहीं है। आप फोर्सिबली तो नहीं करेंगे ना उनको, कुछ परिवर्तन फोर्सिबली हम नहीं कर सकते किसी को, और वो तो अच्छा कर्म भी नहीं होगा किसी को फोर्सफुली ऐसे करना। हम जितना उनको कोऑपरेट करते हैं, जितना हम उनको प्यार खुशी देते हैं, और जितना हम एग्जाम्पल बन के रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस रास्ते में आ जाएंगे। वो ऑटोमेटिकली वो करेंगे क्योंकि उनके सामने एक एग्जाम्पल है। तो आप केवल उस हद तक उतना ही कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड हम किसी को भी नहीं कुछ कर सकते। तो आप उससे बियॉन्ड नहीं उम्मीद कीजिए कि आप जो बोले वो करें, वो नहीं करेंगे। और स्पेशली ये टाइम क्या चल रहा है, एंड चल रहा है, इस एंड टाइम में आप किससे क्या उम्मीद करेंगे? हाँ, इस एंड टाइम में आप किसी से कुछ उम्मीद नहीं, आपके चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी करीबी संबंध, क्योंकि सब इस एनवायरमेंट से, जो तमो प्रधान एनवायरमेंट से प्रभावित है। तो लेकिन आप अपना एनर्जी और जितना स्ट्रांग रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल खींचे चले आएंगे, डेफिनेटली उसका असर दूसरे पे पड़ता है। तो किसी से नहीं मीन्स बच्चों से नहीं, किसी से भी नहीं उम्मीद। चलिए, कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि राइट, सो आपके मैसेजेस हमारे, आपके जितने भी मैसेजेस हैं हमने यहाँ देखे हैं। तो सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स है। हम फिर से एक नया सेशन लेकर आएंगे जल्दी, और अपने इंटेलेक्ट को और अपने मिशन को सामने रखिए। हमारा मिशन, हमारा लक्ष्य हमारा लाइफ में काफी ऊंचा होना चाहिए, कि छोटी छोटी बातें हमारे को वाकई में फर्क नहीं पड़नी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ आ जाता है कि आप थोड़ी देर डाउन होते हैं, फिर से चढ़िए। ऊंचे मिशन वाले छोटे छोटे चीजों में नहीं नीचे गिरेंगे। तो लक्ष्य हमारा बहुत ऊंचा है, इंटेलेक्ट को शार्प रखिए, स्ट्रांग रखिए, आप अपने आप आगे बढ़ेंगे। एक हैंड रेज हुआ है, हम ये लास्ट एक हैंड रेज का अनम्यूट करते हैं। जी किरण बहन, आप। हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति जी। एक्चुअल में आपने आज ये टॉपिक निकाला, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा टॉपिक निकाला आपने, और इसकी बहुत जरूरत भी थी एक्चुअल में। कि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आइसक्रीम का आपने
का दिया एक कि वो आइसक्रीम खानी है, मतलब क्रेव है, खानी ही है वो, और वो अभी हम थोड़ी देर के लिए स्किप किया, उसके बाद फिर वापस आया थॉट कि नहीं आइसक्रीम खानी है। अभी शाम तक हमको कितनी बार उसका थॉट आएगा, तो कई बार क्या होता है हम उस थॉट को स्किप करते हैं, एक सेकंड में कि उसको स्किप करते हैं। तो कुछ ऐसे थॉट हैं जो स्किप हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे स्ट्रांगली रहता है कि वो स्किप होता ही नहीं, वो 2 से 3 दिन भी चलता है, कभी कभी या 2 महीने 3 महीने 4 महीने नहीं चलेगा। बट अगर कोई थॉट आया तो कई बार 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद कोई थॉट आया, बट वो थॉट फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो जाता है कि आप उसके लिए मेंटल भी, मतलब ऐसे लगता है कि हम बहुत नीचे, इतने दिनों से मेहनत हमने किया और वो नीचे आ गए। हम ये बोलेंगे कि इसको आप अपना फेलियर नहीं समझिएगा, फेलियर नहीं है ये। जैसे बाबा कहते हैं आखिरी विदाई देने माया जरूर आएगी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। तो ये भी एक सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की और पता लगने की कि हमारे को अभी कहाँ स्ट्रांग होना है, यानी कुछ और हमारे को इंटेलेक्ट को शार्प और स्ट्रांग रखना है। और एक अल्टीमेट थॉट हमारे को जो पर्सनली एक अल्टीमेट थॉट लगता है जो बाकी सबको बंद कर देता है, वो ये थॉट है कि ये ड्रामा है, यहाँ कुछ भी हो आपके रियल वर्ल्ड से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये अगर अच्छे से आपको नॉलेज में समा गया है, स्ट्रेंथन हो गया है, तो आप सब कुछ नीचे छोड़ के हायर कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं। उसमें ड्रामा का स्ट्रॉन्ग आपको पता होना चाहिए कि मेरा वर्ल्ड क्या है, हम कहाँ के हैं, ये खेल चल रहा है और ये गेम है। गेम में देखिए फुटबॉल का मैच होता है, आप हारते भी हैं तब भी ऐसा तो नहीं है कि कोई जाके अपने आप को मारने लग जाएगा कि मैं हार गया, क्योंकि ये खेल है। क्या होता है हमारे को पता है, खेल में पता रहता है कि मेरी अपनी जीवन, जो मेरी अपनी फैमिली है वो सेफ है, मेरे घर वाले सब सेफ है, मेरा प्रोफेशन सेफ है, ये केवल एक गेम में हारा हूं, राइट। तो ये जो थॉट है कि आप केवल एक गेम में हारे, ये फिर से आपको शक्ति देता है खेलने की, क्योंकि आपका रियल वर्ल्ड सेफ है, कुछ नहीं हुआ है, कोई फुटबॉल गेम हो या कोई भी कई गेम। बार क्या होता है कि अगर एक थॉट आया, कोई कोई नेगेटिव थॉट आया और हमने उस नेगेटिव थॉट को कंट्रोल किया, और अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया तो उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा, फिर एक चेन नहीं होती है, जी जी चेन। जी, ये व्यर्थ की तो चेन है जी। या तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाए, हाँ स्टॉप कर दिया जाए उसको वहीं पे स्टॉप। अगर वो कई बार स्टॉप नहीं होता है तो फिर उसकी चेन शुरू हो जाती है, वो कहते हैं ना बाबा के माने माला के मन के। हाँ, जी 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 तो कई कई बार ऐसा लगता है कि हमें 3-4 मंथ्स हम बिल्कुल अच्छे से रेगुलर सब बहुत अच्छे से चल रहा है, बट एक छोटा सा क्लिक हुआ और उसने ब्रेन को पकड़ लिया, एग्जैक्टली जी। और वो फिर स्किप करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो उसको टाइम लगता है फिर निकालने। राइट, तो निकलता है बट टाइम राइट, लगता है। टाइम लगता है, आपका बहुत सारा कुछ खराब हो जाता है, और आप जो जो काम कर रहे होते हैं उसमें गड़बड़ होती है, उसका अगले दिन इफेक्ट होता है, माइंड वापस आने में टाइम लगता है, सब कुछ ये होता है। तो आप पहले ही इसको अटेंटिव रहें कि किसी को भी एंटरटेन नहीं करें। जब पहले ही आता है समझ ले, ये माया का भी एक चाल है ना, स्वीट स्वीट से कुछ आता है, हम उसको थोड़ा सा सोच के देखते हैं, थोड़ा और सोच के देखते हैं, और कहीं कहीं एंटेंगल हो जाते हैं हमारी एनर्जी, क्योंकि एनवायरनमेंट भी ऐसा है बाहर। तो पहले ही एक थॉट में उसको कट कर दे, मैं ये क्यों सोचूं, मेरे को आगे जाना है, जो भी है आया है उसको कट कीजिए वहीं क्या वहीं, मेरे लिए यूजफुल नहीं है तो मेरे को क्यों आगे उसको सोचना है, उसको क्योंकि बाय वो बाय कर एकदम दीजिए। बॉडी और एकदम जो अपनी पावर है ना, वो पावर कम होने लगती है, जी और जी, योग तो में भी आप उसका, योग में भी उसका इफेक्ट होता है फिर। जी, तो आप पहले ही उसको निब निब में ही कट कर दीजिए, आप जी और जी आगे नहीं बढ़ाने दीजिए, दीदी, अब ये अब की बार हमारे को नेक्स्ट समझ। टॉपिक एक नेगेटिव और पॉजिटिविटी के लिए भी लेना। जी राइट। हाँ, क्योंकि वो कई लोगों के सवाल हैं जो किसी को समझाने भी हैं, तो आपसे ये चीज मिलेगी तो अच्छा है ना। आज बहुत अच्छा टॉपिक लिया आपने, ट्रू, वेरी गुड, और थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू। यहाँ किसी ने एक एक्सीलेंट टॉपिक। थैंक यू बाबा।
तो किसी ने कहा है कि बाबा कहते हैं दबाना नहीं है, समझ से परिवर्तन करना है। बिल्कुल सही दिया है ये जवाब, कि समझ से चेंज करना है हमको, किसको कंट्रोल नहीं करना है, जंप देना है। तो ये काम हमको करना है, क्योंकि कंट्रोल करेंगे तो वो और पॉपअप होता है, वो भी तंग करता है, जितना हम उसको दबाएंगे वो और फास्ट फास्ट आता है। तो ये नहीं करना है हमको, समझ से कि हमारे को यूज नहीं है ये, हम क्यों इसमें जाएं, ये वर्ल्डली थॉट है, दबाने के लिए आया है। सॉल्व करने मत बैठिए, यहाँ दुनियावी चीज हमको सॉल्व नहीं करना है। कई लोग सॉल्व करने बैठते हैं कि इसको सॉल्व कर लूं, वो ठीक हो जाए फिर आगे। आप आगे बढ़िए, वो सॉल्व हो जाएगा, होए ना होए फिर भी चिंता मत कीजिए, आप आगे बढ़िए। किसी को सॉल्व करने में, एनालाइज करने में ये टाइम वेस्ट मत कीजिए, बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन के साथ, शेयरिंग के साथ में हम यहाँ इसको एंड करते हैं। बहुत बहुत थैंक्स, हमको शेयर करने में बहुत अच्छा लगा। जैसे हमने कहा कि ये जो शेयर करना, ये ज्ञान, ये लर्न करना, आप लोगों के साथ में लर्न करना और रिस्पॉन्स लेना, और आप लोगों के जो चैट्स पे मैसेज आते, तो ये एक हायर फॉर्म ऑफ एंजॉयमेंट जो मिलता है, ये हमारे इंटेलेक्ट को भी शार्प करता है। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स है। हम फिर नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। ओम शांति।